एक क्वेश्चन का वाई आंसर ढूंढते ढूंढते 100 चीजें और पता चल जाती है, और एग्जाम में आके रियलाइज होगा जो मैंने 100 चीजें ढूंढी थी उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ऑल राइट, इतने सारे वीडियोस बनाए हैं ना लास्ट 2 साल में, एक पॉइंट इंप्रूव करना चाहता हूं। हर कोई आपको बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लिखो, फिर आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपका डबल डिजिट रैंक या फिर सिंगल डिजिट रैंक आएगा गेट एग्जाम में। आपका एप्लीकेशन का पार्ट इंप्रूव होना चाहिए, तभी आपका रैंक आएगा। पर इसे थोड़ा पीछे मुड़ के हमें सोचने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में सिर्फ एक्सपीरियंस का ही कॉन्ट्रीब्यूशन होता है रैंक में। क्या एक्सपीरियंस आपको अल्टीमेट लेवल का सक्सेस अचीव करने के लिए हेल्प करेगा? कि मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस बहुत लोगों के पास होता है, पर एक्सपीरियंस की अपनी एक लिमिटेशन होने के कारण हर इंसान जो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करता है उसका रैंक नहीं आता। सबसे पहले बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज से बेनिफिट क्या मिलता है। टेस्ट सीरीज आपके पास जितना भी आज कॉन्सेप्ट है, जितना भी आपके पास नॉलेज है, क्या आप उसे 100% अप्लाई कर सकते हो कि नहीं पूरा एक्यूरेसी के साथ? वो होगा अल्टीमेट यूटिलाइजेशन ऑफ टेस्ट सीरीज। आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े सिमिलर कॉन्सेप्ट के लिए, वो होगा अल्टीमेट यूटिलाइजेशन ऑफ टेस्ट सीरीज। इसके ऊपर आप टेस्ट सीरीज को कुछ यूज़ नहीं कर सकते। टेस्ट सीरीज डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है ही नहीं मेरे दोस्त। तो जो भी आपके टॉपिक्स वीक है प्रीवियस ईयर के बुक में से, प्रीवियस ईयर के बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन के ऊपर अगर आप टॉपिक का नाम लिखोगे, खुद से पूछो कि आपको सारे टॉपिक्स कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्लैरिटी है। अगर क्लैरिटी नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज ही अच्छा नहीं है, तो एक्सपीरियंस कितना भी बढ़ाओगे, कैसे आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपका डबल डिजिट रैंक या फिर सिंगल डिजिट रैंक आएगा? सबसे पहले ज़रूरी है नॉलेज, उसके बाद एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, वो भी इनफ एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं जो लोग भी अगस्त से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उनका तो स्ट्रगल यही होता है ना कि वो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते, एक सब्जेक्ट उनका रह ही जाता है, ज़्यादा भी ट्राई करेंगे तो उनका नॉलेज ही फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं उन्हें रोकता हूँ कि तुम्हें एक्सपीरियंस गेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उसके बाद अगर आप टेस्ट सीरीज से अपना एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हो, ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, तब सेंस बनता है। इसलिए जो जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अगस्त से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले दिसंबर 31 तक क्या करना है? सिलेबस कंप्लीट करना है, लेक्चर देखना है, नोटबुक बनानी है, उसे रिवाइज करते रहना है। फिर जनवरी में जाके आप मॉक टेस्ट दोगे, सिर्फ 10 या फिर 15। जो लोग 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर 1.5-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज के बारे में सोच सकते हैं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। वो कैसे सोचते हैं वो मैंने अपने एक अगले वीडियो में बताया हुआ है, किसी तो वीडियो में बताया है। दूसरा बात करता हूं, इंजीनियर को सिखाया जाता है कि वाई क्वेश्चंस पूछो। जो इंसान वाई क्वेश्चंस पूछता है वो एक्चुअल में स्मार्ट इंसान होता है, ऐसा लोगों को फीलिंग आना स्टार्ट हो चुका है। हर इंसान एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या मेरे से गेट एग्जाम क्रैक हो सकती है। हर चीज में वाई क्वेश्चन अभी दूसरे से पूछ रहे हैं। इवन लेक्चर्स में भी मैं प्रिफर नहीं करूंगा कि आप टीचर को हर वाई क्वेश्चन का आंसर आप एक्सपेक्ट करो। सबसे पहले बात करते हैं लोगों से क्यों नहीं पूछना चाहिए। लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे कि उनसे क्रैक क्यों नहीं हो सकता है, फिर वो क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, और जो डिफिकल्टीज के बारे में आपको पता भी नहीं था अभी आपको पता चल गया है, तो आप उसके रिलेटेड सोचना स्टार्ट कर दिए हो। इनफैक्ट लोग आपको हमेशा यही बताते हैं कि तुमसे क्यों नहीं हो सकता, वाई यू कैन नॉट, हाउ यू कैन, वो तो खुद बताओगे ना तुम खुद को। अपने माइंड से 2 तरीके से बातें हो सकती है, एक तो बाहर की दुनिया जो बातें करेगी उसके बेसिस पे अपने माइंड को सिग्नल दोगे, फिर उसकी तरह से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, या फिर अपने माइंड को आप खुद सिग्नल दोगे, एक ऐसा रीजन ढूंढोगे जो आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके आगे आपकी लाइफ में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपका माइंड वैसे रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेगा, आपकी बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेगी, एक्शंस लेना स्टार्ट करेगी। मेरे पास वो रीज़न था, मेरे पास रीज़न था कि मैं अपने मॉम डैड को फ्लावर्स की तरह रखना चाहता हूँ घर पे, काम पे नहीं भेजना चाहता हूँ। ये मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न था। तो दुनिया के मुझे कितने भी रीजंस बताए कि तुम क्यों नहीं क्रैक कर सकते, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा रीजन था, हाउ आई कैन एंड वाई आई शुड। ये दुनिया की किसी भी नेगेटिव आंसर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद से क्वेश्चन पूछो। लेक्चर्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वाई क्वेश्चंस कुछ टीचर्स को पूछ सकते हो, और जो
तुम्हें लग रहा है कि रेलेवेंट नहीं है, पर तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, वो खुद से घर पे आके खुद से पूछो, खुद रिसर्च करो, नेट पे देख के, रेफरेंस बुक में छानो, एनपीटीईएल वीडियोस देखो। एक क्वेश्चन का वाई आंसर ढूंढते ढूंढते 100 चीज़ें और पता चल जाती है, और एग्जाम में आके रियलाइज होगा जो मैंने 100 चीज़ें ढूंढी थी उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। लोगों के लिए होगा कि गेट एग्जाम में हर बार कुछ नया कॉन्सेप्ट आता है, कुछ अनकवर टॉपिक्स आते हैं, पर आपने तो हर वाई क्वेश्चन का आंसर खुद से पूछा था ना, तो इतनी ज़्यादा रिसर्च की थी कि 10 चीज़ें और पता चलती गई हर वाई क्वेश्चन के पीछे, और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती गई, आप इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में जाने लगे। इस तरह से प्रिपरेशन करते हैं गेट एग्जाम की। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बाद कितने लोग सोचते होंगे इस क्वेश्चन को और कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के अगर आपको बहुत सारे रूट्स पता है, तो आप एक सिटी को अच्छी तरीके से जान रहे हो ना, इन डेप्थ जान रहे हो सिटी को, क्लैरिटी आपको सिटी कैसे है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सोचो और क्या अप्रोच हो सकती थी, क्या ये दूसरी अप्रोच मेरे पहले अप्रोच से ज़्यादा बेटर है। जब मिस्टेक्स करोगे तभी तो सीखोगे। एक क्वेश्चन के बारे में भी सोचो, क्या इसका कोई अल्टरनेट वेरिएशन भी पॉसिबल है, क्योंकि गेट एग्जाम में जब भी आएगा तभी सोचना स्टार्ट नहीं करना है। पहले सोचोगे तो हो सकता है कि आप वो सारे कॉम्बिनेशंस जिसमें वो सेम कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता था वो आप पहले ही फिगर आउट करो, और गेट एग्जाम में जाके आपको उसका बेनिफिट हो। इस तरह से अल्टीमेट लेवल की गेट एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन नहीं सोच पा रहे हो तो एटलीस्ट मल्टीपल अप्रोचेस के बारे में तो सोचो। इतना तो हर इंसान कर ही सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लाइफ में हम हमेशा अर्जेंट चीज़ों के पीछे भागते हैं। ये स्पेसिफिक लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। हमने सबसे पहले टेस्ट के पीछे भागा, यूनिट टेस्ट के पीछे भागा, सेमेस्टर एग्जाम के पीछे भागा, मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनपीटीईएल लेक्चर्स को इग्नोर किया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने पे इग्नोर कर दिया। सोचा कि लास्ट ईयर में जाके हम गेट एग्जाम जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में सोचेंगे। हम पहले अर्जेंट चीज़ों को सॉल्व करते हैं, अभी मार्क्स लाना है तो रटना पड़ेगा। हम हमेशा अर्जेंट चीज़ों के पीछे भागते हैं। लाइफ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो हम अवॉइड करते रहते हैं, क्योंकि हमने अपना टाइम अर्जेंट चीज़ों को सॉल्व करने में लगाया। आपके पास अभी एक नया सिचुएशन है, प्लेसमेंट एक अर्जेंट सिचुएशन है, गेट एग्जाम एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, आईआईटी में या फिर पीएसयू की सीट आपको मिलने के लिए। तो अभी आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप खुद को इमेजिन करते हो उस पीएसयू में, खुद को इमेजिन करते हो उस आईआईटी में, तो मैं अर्जेंट चीज़ों में अपना पूरा टाइम डिवोट नहीं करूँगा। मैक्सिमम टाइम दिन का मैं डिवोट करूँगा इंपॉर्टेंट चीज़ को सॉल्व करने में। गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करूँगा मैं। और जो लोग भी हार मान रहे हैं उनके लिए मैं एक लास्ट में एक इंपॉर्टेंट मैसेज बोल रहा हूँ। आप तब तक हारोगे नहीं जब तक आप जीतोगे नहीं। ठीक है, ये मेरा लाइफ का रूल है। मैं अपने एक वीडियो में बोला हूँ कि मैं कैरम बहुत ज़्यादा खेलता था। इनफैक्ट पैसे दे के हम खेलते थे, मतलब पैसे लगा के। तो उसमें 29 का बोर्ड होता था। 1 पॉइंट जमा कर लिया, 2 पॉइंट जमा कर लिया, 5 पॉइंट जमा कर लिया, ऐसे पॉइंट जमा कर करके 29 जो सबसे पहला पूरा करेगा, दोनों में से एक, उसे पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो उस कंपटीशन का ऑफकोर्स एक बुरा कंपटीशन है, पर उस कंपटीशन ने मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाई। जब तक सामने वाले के 28 है तभी भी आपके पास एक चांस है जीतने का। जब तक तुम जीतोगे नहीं तब तक हार माननी नहीं है। तो मैं 28 पॉइंट तक रुका रहता था, खुद में एक होप रहती थी कि मैं इस कंपटीशन में अभी भी जीत सकता हूँ। लास्ट मोमेंट तक होप रखनी कि मैं जीत सकता हूँ। तुम तब तक हारोगे नहीं या फिर तुम तब तक बाहर जाओगे नहीं जब तक तुम जीतोगे नहीं। जुलाई तक आ चुके हैं, आधा रास्ता सिर्फ बाकी है। इससे पीछे जाने में जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी आगे जाने में है, तो क्यों ना अपनी एनर्जी आगे जाने में लगाए, और जितना भी आपने अभी तक प्रिपेयर किया है उसमें थोड़ी और चीज़ें ऐड करते रहें। यही आप कर सकते हो, यही इंसान को करना चाहिए। नहीं तो आपने अभी तक जितनी भी मेहनत की है वो वेस्ट चले जाएगी। बिल्कुल भी हारो मत, बिल्कुल भी गिव अप मत करो। याद रखना, जब तक जीतूंगा नहीं तब तक भागूंगा नहीं। और मुझे भी बहुत लोग पूछते हैं कि तू गेट एग्ज़ाम के रिलेटेड ही क्यों वीडियोस बनाता है, गेट एग्ज़ाम ऐसी है, गेट एग्ज़ाम वैसी है, और कुछ बातें करनी नहीं है कि आगे 1 साल बाद तू क्या बातें करेगा, आगे 2 साल बाद क्या बातें करेगा। 2 साल से वीडियोस बना रहा हूँ,
अभी भी हर वीडियो टॉप पे होता है, 2 टाइम से रेलेवेंट हुई इस कम्युनिटी में, और अभी भी लोग मेरे वीडियोस पसंद करते हैं। पर ये रीज़न नहीं है मैं वीडियोस बनाता हूँ। मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ वर्ड्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जब वर्ड एक इंसान का दूसरे इंसान को डीमोटिवेट करा सकता है, तो क्यों ना अच्छे वर्ड्स बोले जाए और लोगों को रियलिटी दिखाई जाए कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है और उन्हें मोटिवेट किया जाए। तो वर्ड को आप कैसे यूज़ कर सकते हो वो आप पे है ना मेरे दोस्त। कुछ लोग डीमोटिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं, मुझे भी और आपको भी, और मैं यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए इस जर्नी में। चाइना के लोग ज़्यादा ओलंपिक में जीतते हैं क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि वो दिन भर बचपन से लेकर थ्रू आउट उनके लाइफ में ओलंपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इतना उनके दिमाग में वो चीज़ फीड की जाती है कि उनका दिमाग उसी को क्रैक करने के बारे में सोचना स्टार्ट करता है। और वही मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। दिन भर सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के बारे में बातें होगी इस चैनल पे, वो होगा गेट एग्ज़ाम। मैं होप कर रहा हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर सकते हो, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर सकते हो और कमेंट करो मेरे दोस्त। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट्स चेकआउट करने में। प्लीज़ कमेंट करो। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय। बाकी लोग का पता नहीं, मैं सीधे चीरता हूँ, ढूंढने निकला नया दौर, मिले नए रूल्स, थका हारा बैठा क्यों, चल फिर से अभी उठ। तू कितना सही है ये उनसे नहीं, तू खुद से पूछ। जो गिराना चाहते उनके सर के ऊपर से तू उड़।